नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। आपने लोकसभा और राज्यसभा की लाइव प्रसारण तो देखा ही होगा, लेकिन अब आप सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का भी सीधा प्रसारण देख पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना साहब ने यह घोषणा कर दी है, क्योंकि हम आपको रमन्ना साहब के बारे में बता दें कि रमन्ना साहब पहले पत्रकार थे, उसके बाद उन्होंने लॉ की। क्योंकि पत्रकार होने के नाते उनको पता है कि कानून की जो रिपोर्टिंग होती है बहुत टफ होती है, और टफ इस वजह से होती है कि कोर्ट में चलने वाली सुनवाई के बारे में पत्रकार को समय पे पता नहीं चल पाता है, जिसकी वजह से उनको वकीलों से पूछना पड़ता है। तो उन्होंने पत्रकारों की समस्या को देखते हुए ही अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का सीधा प्रसारण करने की घोषणा की है। तो आज हमारा उसी पे खास प्रोग्राम है, सुप्रीम कोर्ट भी करेगा लाइव, और हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो है कानून के जानकार डॉक्टर शशि भूषण, जो पेशे से एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट के। भूषण साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एनवी रमन्ना साहब का एक बहुत बड़ा साहसिक कदम कि अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई लाइव होगी, लाइव दिखाया जाएगा, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कदम है ये बहुत ही सराहनीय है। बहुत पुराने और बहुत पहले से ही वांछित था। आज कहीं ना कहीं ये कदम हमें सफलता की तरफ दिख रही है, क्योंकि जो लाइव स्ट्रीमिंग की बात है और कोर्ट प्रोसीडिंग्स की बात है, जो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता है। लोग बहुत ही कोशिश करते हैं, तब केवल अपने केस के लिए कोर्ट हियरिंग तक पहुंच पाते हैं। जिस तरह की बातें अभी सुप्रीम कोर्ट में आई और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बढ़ावा दिया और इसकी मान्यता दी है कि अब हम इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे और उसमें अपना स्टेप्स आगे बढ़ाया है। हालांकि मैं ये बताना चाहूँगा कि 2018 में पहले ही ये स्वप्निल त्रिपाठी केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपना दिशा निर्देश दे चुका है, और उसमें बड़ा ही एग्जॉस्टिव गाइडलाइंस दिया है कि किस तरह से ये लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा, किस तरह से लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अलग सा ब्रॉडकास्टिंग रूम होगा और क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्या क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इट इज़ वेरी एग्जॉस्टिव गाइडलाइंस ऑलरेडी इशूड। लेकिन यहाँ पे अब ये कह सकते हैं कि वो जो गाइडलाइंस दिया गया था उसका कहीं ना कहीं अब शुरुआत कर दिया गया है, और ये बहुत ही सराहनीय है इस पेंडेमिक में, खास करके इस पेंडेमिक में जहाँ पे कि पत्रकार भाईगण और खास करके कहें कि जो लॉ स्टूडेंट्स हैं वो तो पूरे के पूरे ब्लैंक हैं प्रैक्टिकलिटी से। उनको तो पता ही नहीं है कि कोर्ट में होता क्या है और कोर्ट की एक्सेस संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब यदि सुप्रीम कोर्ट ये फैसिलिटी लोगों के लिए लेके आया है, और कहीं ना कहीं इसके लिए जो भी पीछे में टेक्नोलॉजिकल और जो ग्लिचेज हैं उसको दूर करके वास्तविकता की तरफ कदम बढ़ाया है, और अब जो लाइव स्ट्रीमिंग लोगों के सामने आएगी, ये लोगों को कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी की तरफ ले जाता है, जो पहले से बहुत दिन से वांछित भी है। अब जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह की कार्रवाई शुरू करेगी तो थोड़ी इसमें प्रॉब्लम भी आ सकती है, लेकिन पहले से ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सारे जो ऑफिशियल्स हैं सबके अपने अपने वेबसाइट्स हैं, और वो अपने अपने वेबसाइट के थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग करा सकते हैं। हालांकि हाँ, डेटा ट्रांसमिशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, उस डेटा में भी उसके लिए भी हाई स्पीड सर्वर को एलोकेट करके वो भी किया जा सकता है। तो ये सब कोई हर्डल्स नहीं है, लेकिन जो कुछ भी कदम उठाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अभी जो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन की तरफ हम जो जा रहे हैं कि जो 2018 में ऑलरेडी ये ऑर्डर आई थी और वो अब तक साइलेंट था, अब कहीं ना कहीं हमें ये पेंडेमिक में ये देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चल रही है, इस प्रोसीडिंग से पत्रकार भाईगण या जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं या जो कॉमन आदमी इस लॉ के फील्ड में इंटरेस्ट रखता है, वो सारे लोग लाभान्वित होंगे, और देश में कहीं ना कहीं ये जो जुडिशियल सिस्टम है इसमें विश्वास बढ़ेगा। डॉक्टर भूषण, जरा मुझे आप ये बताइए कि रमन्ना साहब जो मुख्य न्यायाधीश है उनका एक बहुत ही साहसिक कदम है लाइव प्रसारण को लेकर, लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, सरकार से जुड़े मामले होते हैं। क्या उनका भी लाइव प्रसारण होगा, और क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के इस कदम को, क्या उनके इस कदम को वो आगे बढ़ने देंगे या रोक पाएंगे इसको? जहां तक मैं ये बताऊं, एक आप सवाल आ रही है कि बहुत सारे जो सेंसिटिव मामले होते हैं, वो सेंसिटिव मामले को कैसे सुप्रीम कोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग कर पाएगी। इसके लिए तो मोडस ऑफ ऑपरेंडाई ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के इनहैंस होते हैं, और बहुत सारे सेंसिटिव मामले जो होंगे जो पब्लिकली नहीं दिखाया जा सकता है, उसके लिए बोर्ड होगी, कमेटी होगी, सुप्रीम कोर्ट की अपनी डिसीजन होगी कि क्या इस मैटर को हम लाइव स्ट्रीमिंग करा सकते हैं और पब्लिक को ब्रॉडकास्ट पे दे सकते हैं। अगर
सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करता है और सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को डिसाइड करने में अपने आप को कैपेबल है, क्योंकि इसके लिए किसी की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। जहां तक कुछ सवाल आ रही है कि क्या सरकार इस बात की मान्यता दे पाएगी कि इसकी ब्रॉडकास्टिंग, जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है, इसकी ब्रॉडकास्टिंग लाइव हो। मेरे समझ से, मेरी जितना तक समझ है उसके अनुसार से, मैं जितना कानून को जानता हूं उस तरह से गवर्नमेंट को इसमें कोई इंटरफेयर करने का कहीं से क्वेश्चन ही नहीं बनता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि हर जगह न्याय त्वरित हो और हर जगह न्याय बड़ा स्वच्छ हो। और ये कहीं ना कहीं एक पहला कदम हम बताएंगे कि न्याय को स्वच्छ बनाने के लिए और न्याय को त्वरित करने के लिए दिशा में पहला कदम है, जो 2018 के ऑलरेडी जो पास एक डायरेक्शन था, कंप्लीट डायरेक्टिव्स है, उसके एग्जॉस्टिव गाइडलाइंस है, कैसे हम इसमें आगे काम करेंगे, क्या क्या इसमें प्रोविजंस होंगे, कहाँ कहाँ पे ब्रॉडकास्ट रूम सेटअप होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये सारे ऑलरेडी उस जजमेंट में लिखा हुआ है। चलिए डॉक्टर शशि भूषण, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का ये जो कदम है बहुत ही सराहनीय है, खासकर हम जैसे पत्रकारों के लिए अहम इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई होती है उससे कई बार हम लोग अनभिज्ञ हो जाते हैं। वहां क्या चल रहा है, नहीं चल रहा, वो पता नहीं चल पाता, लेकिन लाइव टेलीकास्ट अगर होता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए भी अच्छा होगा। इसके साथ ही देश की जनता भी देख पाएगी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है, किस मामले में क्या बोला जा रहा है, कि वकील क्या बोल रहा है, क्या दलीलें दे रहा है। तो कम से कम पारदर्शिता आएगी और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने उस पारदर्शिता को ही लाने के लिए, समाज में एक स्वच्छ न्याय प्रणाली को लाने के लिए शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं, जो बहुत ही सराहनीय कदम है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि उनके इस कदम से सरकार को परेशानी होती है या सरकार उनके इस काम को आगे बढ़ाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इतना तो साफ कर दिया है कि उन्होंने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है और उनके तमाम जो उनके साथी जो जज हैं उससे वो सलाह मशवरा कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको सुप्रीम कोर्ट में होने वाली कार्रवाई का सीधा प्रसारण आप लोग अपने टीवी पर देख पाएंगे। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम सुप्रीम कोर्ट से लाइव। आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। नमस्कार।